पुत्र हनुमान को कलयुग का साक्षात देवता कहा जाता है। माना जाता है कि हनुमान चिरंजीवी है जो आज भी धरती पर सशरीर मौजूद है। हनुमान बाबा रुद्रावतार है और शास्त्रों में उन्हें परम शक्तिशाली बताया गया है। मान्यता है कि हनुमान जी के पूजन से सभी तरह के कष्ट मिट जाते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी संकट मोचन कहलाते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाई जाती है। देश भर के मंदिरों के साथ ही उत्तराखंड में भी हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर खास कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कहीं शोभा यात्रा निकाली जाती है तो कई मंदिरों में महायज्ञ और सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। उत्तराखंड में जहां हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में भक्तों की कतारें लगती है, तो यहाँ एक गांव ऐसा भी है जहां हनुमान जी की पूजा तो दूर, इनका नाम लेना भी वर्जित है। आज हम आपको बताएंगे इस गांव के बारे में और आखिर क्यों हनुमान जी का नाम लेना भी इस गांव में पाप माना जाता है। कलयुग में जहां हनुमान जी को हर संकट में याद किया जाता है और उनकी आराधना की जाती रही है, वहीं उत्तराखंड के चमोली का द्रोणागिरी गांव में हनुमान जी को पूजा नहीं जाता। यहां के लोग भगवान हनुमान को इस गांव में तो क्या, बाहर जाके भी नहीं पूजते। यहाँ के लोगों के लिए हनुमान जी की पूजा करना किसी अपराध से कम नहीं है। यही कारण है कि इस गांव में भगवान हनुमान का एक भी मंदिर नहीं है। ऐसा करने के पीछे यहाँ के लोगों की हनुमान जी के प्रति नाराजगी है। द्रोणागिरी गांव उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ प्रखंड में जोशीमठ नीति मार्ग पर स्थित है। यह गांव करीब 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सदियों से हनुमान जी के पूजन पर रोक है, क्योंकि उस स्थान से संजीवनी पर्वत उठाकर हनुमान ले आए थे। इस गांव में लाल रंग का झंडा लगाने पर भी पाबंदी है। स्थानीय लोगों के अनुसार जब हनुमान बूटी लेने के लिए इस गांव में पहुंचे थे तो वे भ्रम में पड़ गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि किस पहाड़ पर संजीवनी बूटी हो सकती है। तब गांव में उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर होगी। वृद्धा ने द्रोणागिरी पर्वत की तरफ इशारा किया। हनुमान उड़कर पर्वत पर गए। वहाँ बूटी कहाँ होगी यह पता नहीं लगा पाए। वे फिर गांव में उतरे और वृद्धा से बूटी वाली जगह पूछने लगे। तब वृद्धा ने बूटी वाला पर्वत दिखाया तो हनुमान ने उस पर्वत के काफी बड़े हिस्से को तोड़ा और पर्वत को लेकर उड़ते बने। कहा जाता है कि जिस वृद्धा से हनुमान ने मदद ली थी उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। आज भी इस गांव के आराध्य देव पर्वत की विशेष पूजा पर लोग महिलाओं के हाथ का दिया नहीं खाते हैं और न ही महिलाएं इस पूजा में भाग लेती है। श्रीलंका के सुदूर इलाके में श्रीपद नामक एक पर्वत है। माना जाता है कि यह वही पर्वत है जिसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उठाकर लंका ले गए थे। इस पर्वत को एडमंड्स पीक भी कहा जाता है। ये पहाड़ करीब 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंका के लोग इसे रहुमाशाला कांडा कहते हैं। इस पर्वत पर एक मंदिर भी बना है। यह गांव प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। माना जाता है कि इस गांव में कई चमत्कारी जड़ी बूटियां भी है। कहा जाता है कि रामायण काल में जब लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा और वे बेहोश हो गए, तब हनुमान ने संजीवनी बूटी लेने के लिए यहीं आए थे। रात के अंधेरे में जब संजीवनी बूटी चमक रही थी तब हनुमान उस पर्वत को यहाँ से ले गए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण तो बच गए, लेकिन द्रोणागिरी गांव के लोग हनुमान जी से नाराज हो गए। पहले यहाँ के लोग इस पर्वत की पूजा करते थे, लेकिन उस दिन से आज तक यहाँ हनुमान की पूजा पर पाबंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रमंच न्यूज।